बेटी क्या बिगाड़ा था, घर क्या बिगाड़ा था हम लोग का। जो प्रशासन ढूके केमारी लगा के अपन घर ऐसा भीतर से केमारी लगा के फोड़ दिया। क्या क्या फोड़ा आपका? कागज फोड़ दिया, पंखा तोड़ दिया, टीवी फोड़ दिया। कौन फोड़ा था? ये इतना को बर्तन था वो फोड़ दिया। वो बर्तन क्या बिगाड़ा था? कौन? प्रशासन। प्रशासन में कौन? ये जो बड़ा बाबू होते हैं ना। क्या नाम है बड़ा बाबू को? नाम तो नहीं जानते हैं, नाम नहीं जानते। बाकी जो खुद बड़ा बाबू है जो खुद अपने खंती लेकर फोड़े थे। कितना बजे रात का घटना है ये? 3 बजे के अंदाज में गए थे या 2 घंटा रहे। अच्छा, 2 पैसा घंटा का भी डिमांड किए थे? नहीं, पैसा गया एक बार फोड़ ही लगे तो फोड़ने लगे। हाँ, रीजन होगा ना जो ऐसे फोड़ दिया। ऐसे गए या फोड़ने लगे। आपका क्या प्रॉब्लम? मारा है तोड़ दिया। पुलिस सिपाही इनको पकड़ने के लिए कह रहे थे कि चलो तुमको थाना में ले जाओ। थाना में जाए? क्या गुनाह किया आपने? पूछा नहीं? कुछ भी नहीं था जी, बताइए। ऐसे ही कह रहे थे कि थाना में ले चलेंगे। कहाँ के निवासी हैं आप लोग? अख्तियारपुर के, अख्तियारपुर पंचायत के। वहाँ का मुखिया जी है कुमार गौरव जी है। कुमार गौरव घूसखोर है, कुमार गौरव घूसखोर है। थाना प्रभारी उनसे मिला हुआ है, थाना प्रभारी उससे मिला हुआ है। हमसे बात करने दीजिए, व्यक्तिगत बात मत पूछिए। उसके बाद काल तोड़ दिए, पानी कैसे से पियेंगे? काल क्या बिगाड़ा था जो प्रशासन को जब काल के तोड़ दिया। मैडम को बैठने दीजिए ना। उसके बाद क्या हुआ? आप लोग विरोध की तो क्या बोले थाना प्रभारी? हम लोग नहीं गए, डरे, गाड़ी देने लगा कि बोलेगा तो मारेंगे। गाड़ी प्रशासन गाड़ी हमरा बेटी के रोड पर इज्जत लूटा जा रहा है, घर पर हमरा परिवार को मारा जा रहा है, घर छीन लिया गया। कुमार गौरव, कंता, देवरिया, यहाँ के सब प्रशासन मिले हुए। प्रशासन के यही ऋतुराज का 50 को दरखास्त दिए, सीओ के दिए। सीओ 50,000 रुपया हमसे मांग रहा है। सीओ बोला, थाना प्रभारी बोला कि हम तुम्हारे चलते मर्डर नहीं ये पैसा क्यों मांग रहा था? कि तुम्हारे 50,000 रुपया दोगे तुम्हारे पक्ष में हम बोलेंगे। पैसा लेके बोलेंगे? हाँ, पैसा लेकर के बोलेंगे। ये कहीं ना कहीं कानून का तो अपराध जो कानून नहीं है, ये दरिंदा है कानून के नाम पर। ये दरिंदा है, दरिंदा। थाने में आप गए थे, ऋतुराज को गाली मार कहा जा रहा है। थाना में ऋतुराज बोला कि हम तुम्हारे चलते मर्डर नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, हम तुम्हारे चलते मर्डर कर। हमारा बेटी की इज्जत मुखिया के दरवाजा पर 50 को दरखास्त दिए। हमारा जवान बेटी को बोल रहा है तुम्हें देवर तेजाब फेंक देंगे, इज्जत लूट लेंगे। हमारा बेटा के बारे में कौन कर रहा है? कंता, देवरिया, गुडुआ है से बोल रहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन थाना में दिलीप बाबू के सामने तब बोल रहा है गुडुआ कि हम जेल जाएंगे, मर्डर करके जाएंगे। लेकिन थाना हाथ पर हाथ चढ़ाए हुए बैठे हुए थे, कुछ नहीं उसके खिलाफ एक नहीं शब्द बोले, नहीं उसके खिलाफ कोई केस लिए। थाने में गई थी? हाँ, थाने में 50 को दरखास्त दी है। मेरे पास सारा सबूत है। गालीबाज दरोगा कहा जाता है। हाँ, गई थी तो आपको भी गाली गलौज की गई है? गरम गाली हमको नहीं किया, लेकिन हमको बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, मर्डर नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसका खिलाफ ये सब पैसा दे रहा था कुमार का। रात में सब मीटिंग करता है, मुखिया के दरवाजा पर जाके सब दाद देता है। क्या नाम हुआ आपका? मैडम क्या नाम हुआ? हमारा नाम उषा देवी है। आगे चल हाजिर हो गया। हाँ, वो दोनों के बोल रहे हैं हाजिर करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि वो सब निर्दोष है। उसका मोबाइल के लोकेशन कहीं और के बता रहा है। तो ये बताइए तो किए तो क्यों नहीं कर रहे? तो वो बोले कि जांच हम करेंगे, लेकिन जांच में तो यही सब कोई बता रहा है कि एक ही गो था। मान लीजिए कि हम देखे हैं खुद अपने आँख से कि तीनों था, तो गांव के कहने से नहीं ना हो जाएगा। गांव तो गवाही भी ना दे रहा है। तो जे कह रहा आँख के सामने मर्डर हुआ? हाँ सर, मेरे आँख के सामने हुआ था मर्डर। पैसा ले मर्डर नहीं, पैसा के मांग हमसे नहीं हुआ है। लेकिन साल भर पहले मेरा हाँ दबा दिया। साल भर पहले रजनीश कुमार के भी मेरा देवर के वही लड़का मार दिया था। देवर के मेरा FIR हम दर्ज किए, तो उस पर कोई आरोप नहीं किया, ना उसको अरेस्ट किया। साल भर पहले बाद फिर मेरा पति के मार दिया। 25 साल के लड़की के एगो अरेस्ट किया नहीं, एगो विशाल कुमार अपने आप मार के हाजिर हो गया। अच्छा, आज ये बाप उसका विपिन कुमार है, विशाल कुमार है, उसका अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि उसमें मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था। नहीं कैसे है, हम खुदे आँख से देखे हैं सर।
कैसे मर्डर किया गया था? छुरा से मारे थे। वो विशाल कुमार मेरा पति ऐसे बैठल था तो विशाल कुमार इधर से धरा इधर मार दिया। और वो दोनों धैले थे, विपिन कुमार और विशाल। वो मेरी बहन है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं से हम नहीं इस पर अथी करेंगे, से हम बोल रहे हैं। आज आप सड़क पर उतरी हैं, सड़क पर उतरने का रीजन क्या होगा? 1 मिनट बैठने का काम कीजिए। आप लोग के लड़ाई लड़ना भैया, 1 मिनट साल भर पहले रजनीश कुमार के वही लड़का मार दिया था हम पे। पूरा इहो कटल है, इहो कटल है। और उसके बाद हम FIR किए तो उसके पर कोई ना 307 उसको लगा था, लेकिन उस पर कोई कहीं नहीं थाना गया। हम एक बार आएबो किए तो बोले कि हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब वो रमाकांत सिंह थे उस पर 307 पर साल भर कोई कार्रवाई नहीं किया। वही लॉकडाउन के बाद साल भर बाद फिर मेरा पति के मर्डर हो गया। थाना मेरा कहाँ तक पहुँचा? विशाल कुमार तो एक पे एक हाजिर हो गया। उसके बाद एक दिन भी थाना नहीं गया मेरे घर। उसके घर पे कोई नहीं थाना गया है, न कुछ जब्ती का ऑर्डर आ रहा है। आप बोल रहे हो ना कि से हम क्या करें, जो मेरा सच्चाई रहेगा वही ना। सच्चाई हम खुद आँख से देखे कि मेरा 3 मिनट पति के दिन दहाड़े मार दिया 2 बजे 2:30 बजे के माने करीब में। आप बोल रहे हैं सर कि हम सच्चाई तक पहुंचेंगे तब। मान लीजिए कि हम लोग पे भी कुछ घात होगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? कौन लेगा? जब साल भर के बाद फिर मार दिया, इतना छोटा बच्चा है उसका भी करेंगे आज रोज धमकी दे रहा है। लेकिन ये लोग भी आप क्या फरियाद लेके आए? मेरा ये है, मैं मलेर तेलपा निवासी अमित कुमार नाम है। मेरे चचा पे जानलेवा हमला के बाद हम कंप्लेन लिखवाने थाने में गए थे। तो श्रीकांत जी इंजरी लिख रहे थे हॉस्पिटल भेजने के लिए। उसी दरमियान में थाना के एक माने दलाल हैं वो आए और ऋतुराज सिंह को कान में कुछ हल्की सी इशारा किए या उधर ले जाके गोपनीय ढंग से कोई बात बतियाए। उसके बाद उन्होंने ये हमें गाली देना, प्रताड़ित करना चालू कर दिए। अनिल सिंह पूरा कहना है, वो बैठते हैं और वो गए और गोपनीय ढंग से कोई बात बतियाया उन्होंने। उसके बाद ये प्रताड़ना हमें देने लगे, गालियों पे तो उन्होंने हद पार कर दी। जब हमने उनको आई स्वतंत्रता सेनानी का हवाला दिया कि जिसको आप गाली दे रहे हैं 105 वृद्ध माने 105 वर्ष के वृद्ध महिला है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी विधवा। तो वह कहा ऋतुराज सिंह बोलने लगे कि स्वतंत्रता सेनानी क्या होता है रे, स्वतंत्र सेनानी क्या होता है। और उन्होंने हमें गाली देते हुए हाजत में रखा और कहा कि ज़्यादा करोगे तो गोली छोड़ने का तुम ही पे इल्ज़ाम लगावेंगे और चार्जशीटेड करेंगे। उसके बाद अनघा बहुत गाली देने लगे। उसके बाद बोले कि तुम्हारी दादी 105% स्वतंत्रता सेनानी है ना, मैं उसको भी ले आऊंगा जीप में बैठाकर जेल भेजूंगा, सब तुम्हारा गांड में घुसड़ जाएगा स्वतंत्रता सेनानी को नहीं जानता है वो कैसे बताया। तो हम आए जी, ये कहीं ना कहीं बात ये है सर कि आपके पास जो फरियादी लेकर आए जिस थाना अध्यक्ष को स्वतंत्रता सेनानी के बारे में नहीं पता है, उसे थाना अध्यक्ष कैसे बनाया गया? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक स्वतंत्रता सेनानी से बड़ा त्याग इस देश की आज़ादी में कोई नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम में भी देश लगा हुआ था तो 10-5% दलाल किस्म के लोग उस समय भी थे। जी। और उन्हीं दलालों का वंशज लोग हैं। जब पूरा देश 90% 95% अंग्रेजों के खिलाफ था, इसका तो यही तात्पर्य है कि उन दलालों के वंशज लोग हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक मुड़ियावा निवासी जी का वीडियो चलाया था सर, जिनको गाली देते हुए मैंने वीडियो भी वायरल किया था और वो वीडियो मैंने चलाया भी। क्या चलाया थे बताइए? वीडियो किस विषय में? इस विषय पर थाना अध्यक्ष जी जब लगातार 4 घंटा गाली दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तो वो उस पर क्या कहें? मेंटली रूप से कमजोर है। मुदई को ही चाहते हैं कि मुदाले बना दे। और ऐसा घटना कोई एक नहीं है। अभी आप देख रहे हैं एक महिला बताई, अभी देख रहे हैं मेरे भाई ने बताया, यही घटना अभय जी के साथ हुआ। अभय जी भी बेचारे 8 घंटा अगर इनके परिवार के सदस्य नहीं जुटते तो इनका तो ब्लड प्रेशर हार्ट बीट सब बढ़ा हुआ था, हो सकता है कि इनकी मृत्यु भी हो जाती।
मुदई के बुदाले बनाने का एक प्रक्रिया इन लोगों ने चला दिया है। सर माले का जो नेता है यहाँ का, उससे कोई मतलब नहीं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। सर कुछ लोग पहले बात को समझ लीजिए, यहाँ राजनीति करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं और हर दल से यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि दल से नहीं, सर आप ही पे आरोप लगा था सर, यहाँ पे जो आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, माले के हो, लोजपा के हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति जो अपने कार्य कुशलता न दिखाते हुए लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। ये थोड़े है भाजपा के कार्यकर्ता है, 20 साल पुराना ये भाजपा का कार्यकर्ता है, कोई जरूरी थोड़े है कि हम कोई वोट दिए होंगे। यहाँ वो मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है किसी को बिना मतलब के अपमान करने का। ये कोई भाजपा, लोजपा, कांग्रेस, राजद का मंच नहीं है। एक सरकारी पदाधिकारी जब निरंकुश हो जाता है, जब अपने कार्य के प्रति उसका उत्तरदायित्व तो नहीं रहता है, तो उसको अंकुश लगाना हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों और आम जन का कर्तव्य बनता है। और उस अंकुश लगाने में माले या लोजपा, भाजपा, कांग्रेस कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो लोग अकारण अपमानित हुए हैं, या थाना और अस्पताल कोई जाना नहीं चाहता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हॉस्पिटल जाना चाहेगा या थाना जाना चाहेगा। अत्यंत पीड़ा में जब व्यक्ति आता है, शारीरिक पीड़ा में जब आता है तो अस्पताल जाता है, मानसिक पीड़ा में आता है तो थाना जाता है, और उसको पीड़ा का समाधान करने का काम डॉक्टर और थाना प्रभारी का है। लेकिन यहाँ पीड़ा को बढ़ा देने का काम इन लोगों ने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता देते हैं कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ जितने भी विक्रम के लोग पिछले 2-3 साल से लाठी और डंडा और अपमानित महसूस हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण हम लोग इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पाए और इनका मनोबल दिन पर दिन बढ़ते गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ। अब इस महिला को थोड़े हम पहचान रहे हैं, इस महिला को थोड़े हम जान रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि हाँ, एक होता है कि एक व्यक्ति सामने आए, अभय बाबू सामने आए, खुल के इन्होंने लड़ने का बीड़ा उठाया। अमित जी सामने आए, खुल के इन्होंने लड़ने का बीड़ा उठाया। इनके जैसे गरीब लोग जो समाज के सबसे दबे हुए, कुचले हुए वर्ग से आते हैं, जो बिना मतलब शोषित और अपमानित हो रहे हैं, उन लोग को भी मुंह में आवाज आया और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हो सकता है कि भाजपा का कार्यकर्ता हो सकता है कि जदयू का कार्यकर्ता हो सकता है लोजपा का कार्यकर्ता हो, वो अलग विषय है। ये विषय है कि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने पद की गरिमा को बरकरार रख करके ही अपने थाना को, अपने अस्पताल को, अपने जिला को चला सकता है। सर तो लगातार ये जो दूसरी बात देखा जाए कि अगर इससे अगर ये धारणा से अगर काम नहीं चलेगा तो कहाँ तक ये मामला जाएगा? नहीं, सारा लोगों का हमने लिखा है और लिखित रूप में एसएसपी को हम देंगे। और अगर हफ्ता 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुई, एसएसपी का घेराव हम लोग करेंगे। 5000 आदमी एसएसपी को छेकेंगे। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक है, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार ही नहीं है किसी के मान सम्मान को ठेक पहुंचाने का। अब मुदई के मुदाले बना देगा, टेंडर लिए हुए, मैंने पैसा दे दिया तो मुदई हो गया मुदाले। जितना आदमी अपराध किए हुए हैं, 10 को दलाल रखे हुए हैं, और वही दलाल को कान में फूंक दिया, पैसा दे दिया, मुदई हो गया मुदाले। ये नहीं चलेगा। पैसा का मांग किया जाता है सब जगह। देखिए, सबसे पहले सीसीटीवी के हम जांच के लिए लिखेंगे। एक व्यक्ति रोज थाना में कहा जाता है। थाना कहे ना, थाना और अस्पताल क्या है? थाना और अस्पताल कोई तभी जा सकता है जब कोई अत्यंत पीड़ा में हो। थाना कोई बैठका का जगह नहीं है। एसएसपी को लिखित हम देंगे कि थाना में कौन व्यक्ति यहाँ के सीसीटीवी कैमरा की जांच करने के लिए बोला गया सर, तो उस पर कोई कार्रवाई हुआ? नहीं, अब इसका भी हम लोग जानकारी नहीं लिए हैं। देखिए बच्चा का क्या कहना, बोलिए। साल भर से देखिए, मैं साल भर से लगातार सभी डीएसपी से लेकर डीजीपी तक डीएसपी से लेकर मैं डीजीपी तक लगातार दिया हूँ सीसीटीवी की जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं, सीसीटीवी कैमरा की कोई जांच नहीं हुई है। मैं लगातार निरंतर पत्र के माध्यम से जाकर मिलकर सीसीटीवी कैमरा की जांच करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास लिखित में डॉक्यूमेंट है, मैंने सभी जग दिया। हाँ देखिए ना, देखिए लगातार मैं सीसीटीवी कैमरा की जांच करने के लिए मैं कहाँ, देखो
विक्रम थाने के दिनांक कितना को मैं साल भर से लगातार निरंतर हूँ। भाई आप लोग का अब एक ठो अभय जी का लीजिए, उनका चला भैया, चला ले लिए पूरा लिए हैं इनका, पता के लिए इधर आज लिए हैं। सर आपका जो अभी कार्रवाई जो हो रहा था आप पे, जो आप एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस क्या कार्रवाई? देखिए, हम जब गए एसएसपी साहब के पास और ये डीजीपी के साहब के पास, तो हमको ऐसा लगा कि उन सभी लोग के छत्र छाया में ही जो विक्रम के जो थाना इंचार्ज हैं ऋतुराज जी, वो काम कर रहे हैं। क्योंकि एक पीड़ित जो है जाके और उनसे शिकायत किया और ये सही घटना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो लोग मामला को दबाने का वो लोग काम कर रहे हैं। वो चाहे सीनियर एसपी हो या डीजीपी साहब हो, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उनकी तरफ से? नहीं किया जा रहा कहीं है। न कहीं ये जो दबंग थाना अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हम पे नीतीश कुमार जी का हाथ है, तो कहीं ये सही में साबित तो नहीं हो रहा है? देखिए, हमको ये है नहीं पता कि इनका इस सरकार में मतलब इनका कौन आदमी अपना है, लेकिन ये तय है कि इस सरकार में इनका कोई है। अब नाम कौन सा है ये हमको नहीं पता, लेकिन है जरूर। मैं जानता हूँ, अध्यक्ष है या गुंडा राज क्या है बताऊँ। ये पुलिस वाले गुंडा ये एक तरह के ये जल्लाद हैं, ये जल्लाद। हम जो वहाँ पर जो जितना फील कर रहे थे, हमको ऐसा इतना बेइज्जत कर रहे थे, इतना तरह का गाली हमको दे रहे थे, जैसे हमको लग रहा था कि हम जितना शर्म से हम ऊपर छत से कूद के मर जाए। ऐसा स्थिति जब मैं आपका फर्स्ट इंटरव्यू रहा था, तो आपने स्टेटमेंट दिया था कि आप जब आत्महत्या करने जा रहे थे तो आपके कुछ परिजन है, और वो वीडियो मैं कहीं ना कहीं हमें मिला और उस वीडियो को हमने चलाने का कोशिश किया। तो सर उस वीडियो पे जब चला और उस पे बहुत सा कमेंट आए कि ये जो है कहीं ना कहीं विधायक जी का जो है ये एक थाना अध्यक्ष को हटाने का साजिश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें थाना अध्यक्ष को हटाने का विधायक जी का कोई साजिश नहीं है। हमारे जो विधायक जी हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं और एक पीड़ित को ही ये हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यवश है कि जो सम्मानित विक्रम के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ जी हैं, उनको रोड पे आना पड़ा गरीबों के लिए। क्या कहता है? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो विधायक जी हैं विभाग का वो बोलते हैं कि एसपी डीएसपी आईजी साहब के यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं विभाग का गाड़ी का मेंटेनेंस मैं स्वयं करता हूँ, तेल टंकी का पैसा मैं देता हूँ, क्योंकि पकड़ता हूँ इधर उधर, और जो उससे पैसा काटते हैं वो मैं तेल भराता हूँ। इसलिए विभाग हमको कुछ नहीं करेगा। आप लाख जाकर कहीं चिल्लाते रहिए। जब हमने कहा हमें तो यही जवाब दिया, और मैं निरंतर कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ सीसीटीवी की मांग कर रहा था कि भाई जांच किया जाए। आखिर क्या एक पीड़ित के साथ करते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आज तक कोई अध्यक्ष के बाद आप किसके पास फरियाद लेके गए? हम गए डीजीपी के पास, गए अरुण कुमार के यहाँ गए। विधायक जी पे आपको कितना विश्वास है? विधायक जी पे तो बहुत विश्वास है, लेकिन मैंने कभी इस मैटर लेकर विधायक जी के पास नहीं आज तक गया। हमें शक था कि हो सकता है विधायक जी भी से मिले हुए हैं, मैं इसलिए नहीं गया कभी इन्हीं के पास। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये पीड़ित का इंसाफ का मामला है। आज तक कोई कार्रवाई, जब हम लोग सोशल मीडिया पर यहाँ से करवाई, ये जो रोड पे बैठ के धरना दे रहे हैं आप लोग, जो काफी नारेबाजी हो रही है, अगर इससे काम नहीं चलेगा तो तब मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री के यहाँ, मैं मुख्यमंत्री के यहाँ जाऊंगा। कोई दबा नहीं सकता है, गरीब के आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। विक्रम विधानसभा का यह काफी इतिहास में पहली घटना है जब विक्रम के वर्तमान विधायक धरना पर बैठे हुए, वो भी विक्रम के थाना प्रभारी के रवैयों को लेकर उनकी तानाशाही। और सारे सरकार का यही रवैया है, ये थोड़े विक्रम थाना का स्थिति है। पूरे बिहार में ये प्रशासनिक तंत्र है, ये तो कुछ कौन लाएगा? जनता ही न लाएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है।